बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इंडेक्स के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो ये चैनल है इसको नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फ़ायदा इसका ये होगा कि आपके पास जो रेलेवेंट न्यूज़ेस हैं और अपडेट्स हैं हमारे चैनल से रेलेवेंट भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे वीलॉग्स होते हैं उनसे रेलेवेंट, और जो रेलेवेंट खबरें हैं वो इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये रात से जो खबरों का एक सिलसिला चल रहा था वो आप लोगों के साथ जो है टाइमली यहाँ पे जो है शेयर हो रहा था। आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आज सुबह से हमारे पास जो खबरें आ रही थी और जो 100 इंडेक्स का एनालिसिस अलॉन्ग विद ये स्टॉक से रेलेवेंट जो ड्यूरिंग द सेशन आप लोग को अपडेट दी जाती है उसको भी यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया। और जो हमारी ये बाय सेल कॉल थी जो हमारे क्लाइंट्स के लिए थी वो भी जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। पहली कॉल थी वो हमारे एंड से कंप्लीट हो गई अल्लाह के फजल से। आप भी अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ अपना मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवाइए और बर वक्त जो है अपने लिए जो ट्रेड्स हैं उसके अलर्ट्स विदाउट एनी चार्जेस जो है आप हासिल कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, फर्स्ट 25 क्लाइंट्स के लिए हमारे एंड से जो हमारा पेड कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मेन मकसद हमारा है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सीख के समझ के काम करें, ना कि यहाँ पे ख़रीद लो वहाँ पे बेच लो वाला चक्कर चले, ताकि आप लोग एजुकेट हो और लॉन्ग रन में आप लोग जो है खुद मुख्तार होकर काम कर सकें। मेन मकसद मेरा जो है बेसिकली ये है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ग्रुप है इसका एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और अगर आप ये देखेंगे तो ये कुछ आर्टिकल्स अभी जो है मैं आपके साथ कुछ डिस्कस भी करूंगा वो भी आप लोगों के साथ ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिया गया है, फीपीलीपी भी शेयर कर दिया गया है। सो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कल की मार्केट के लिए इंशाल्लाह जो कुछ अच्छी खबरें हैं, जिसमें से एक सबसे पहले कि जो एक सीज फायर का चक्कर था जो चल रहा था, अफरा तफरी चल रही थी, जो जैसे रात में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी मैंने अपडेट किया था कि एक दफ़ा दोबारा जो है वॉर का एक सिनेरियो जो था वो बनना शुरू हो गया था। आप ग्रुप के अंदर इसको ज़रूर देखिएगा। तो वो चीज़ जो है 48 घंटों के लिए अब जो है हो गई है और दोनों पार्टीज जो है बैठ के डिस्कशन करने के लिए एग्री हो गई हैं। होपफुली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो एक वो जंगी सूरत हाल जो बन रही थी उसका एक ऑफिशियल नोटिस बेसिकली लग गया है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर वन। नंबर टू सेट एक जो हमारे पास हमने कल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वॉइस नोट शेयर किया था, वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था, वो नहीं सुना तो ज़रूर सुने। आईएमएफ से रेलिवेंट, मारी से रेलिवेंट और सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई थी, ज़रूर देखें। पीपीएल से रेलिवेंट तो उसी का ये दूसरा हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो आईएमएफ की जो उसमें ट्रांच के बारे में बताया था कि इस वीक जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग इस वीकेंड तक मोस्ट प्रोबेबली ये डील जो है लॉक हो जाएगी, जिसमें हमें $1.2 बिलियन जो है उसका डिसबर्समेंट जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल के पास जो है वो चला गया। अब वहाँ से हमारे पास अप्रूवल की देर है, होपफुली इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगा। और वहाँ से हमारे पास ज़ाहिर है जब एक इन्वेस्टमेंट अच्छी आती है आईएमएफ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो एग्रीमेंट है ये वहाँ से उनके बोर्ड की तरफ से अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ और अगर हम डाटा भी देखें तो हमारा जो बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सरप्लस हो गया पिछले 14 साल में पहली दफ़ा। तो ये एक अच्छी बात है। और चीज़ें जो है रिफॉर्म हो रही हैं, टैक्सेशन के जो कवानीन है उनमें सख्ती की जा रही है, यानी हर चीज़ को जो है ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है ताकि सारे जो है टैक्स नेट में आए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो। टैक्स कलेक्शन होगी तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी जो है उसको फ़ायदा होगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग चल रही है, एकदम कुछ भी नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो एक ये हमारे पास आज के लिए अच्छी न्यूज़ है। दूसरा जो है हमारे पास पाकिस्तान कैन मेकर वॉन पाक अफगान बॉर्डर क्लोजर में हिट सेल्स। तो ये हमारे पास जो पीएबीसी जो कंटेनर्स वगैरह कैंस वगैरह बेसिकली बनाते हैं, तो उन्होंने अपनी जो सेल्स को लेते हुए उन्होंने जो है थोड़ा सा एक लम्हा फिक्रिया शेयर कर दिया कि भाई यहाँ पे हमारी ट्रेड्स जो हैं इस वॉर के चक्कर में जो बॉर्डर्स क्लोज हुए हैं तो इस चक्कर में हमारी जो ट्रेड्स हैं जाहिर सी बात है वो मुतासर हो रही हैं और ऑब्वियसली ये होता है। तो इससे हमारी सेल्स जो है उसके ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। जो रीजनल ट्रेड रूट्स हमारे होते हैं वो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपने, तो एक जगह लेट से
आपने सीधा जाना है तो एक जगह से आपको घूम के जाना पड़ रहा है। जैसे इंडिया के लिए हमारा एयर स्पेस हम बंद कर देते हैं, तो इंडिया का जो रूट एक सीधा यूं जाना है, वो इंडिया को जब यूं जाना पड़ता है, ऑब्वियसली उसके लिए फिर फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, जिसके चक्कर में फेयर्स भी बढ़ते हैं और एट दी एंड जो है आपकी एफर्ट भी बढ़ती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक अपना जो है कंसर्न जो है वो जाहिर किया है, लेकिन होपफुली इस न्यूज़ के बाद जो है होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास पॉजिटिविटी ही होगी, मामला जो है इंशाल्लाह ताला तय पा जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ जो है अच्छी न्यूज़ थी। इंडेक्स के ऊपर चलते हैं। इंडेक्स के ऊपर जाते हुए अगर हम देखें तो आज 15 तारीख है और 15 अक्टूबर ऑलमोस्ट आज थर्सडे है, आई गेस आज दिन कंफ्यूज हो गया मैं, वेंसडे सॉरी, आज बुध है। तो आज इंडेक्स ने 165,686 पे क्लोजिंग दी। 210 पॉइंट जो है इसमें हमें देखने को मिले। टेंशन ऑब्वियसली चल रही थी, एक ज़ाहिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो शेक होता है, सारी चीज़ें जब तक अच्छी चल रही थी सब बुल थे, और अभी जब ये थोड़ा वॉर वाली सिचुएशन बनना शुरू हुई है और आईएमएफ के थ्रू भी अभी ये जो ट्रांच हमारी रिलीज होनी है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो शेक होता हुआ दिखता है और इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट जो है वो निकालने की कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीवियस जो क्रैश के अंदर जो आप लोगों के साथ वीलॉग डिस्कस किया था उसके इम्पैक्ट भी आप लोगों ने देखे, आप लोगों का फीडबैक भी आया, थैंक यू सो मच। तो यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जो है वैल्यूएबल नॉलेज ऑन टाइम जो है शेयर किया जाए, और अपना एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। तो खैर 210 पॉइंट बाज़ाहिर जो है इंडेक्स ने ऊपर किए हैं और तकरीबन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 70 करोड़ के करीब वॉल्यूम लगे, वॉल्यूम आज तगड़े लगे हमारे पास। इंडेक्स ने 167,500 का ऑलमोस्ट हाई बनाया और 165,300 का ऑलमोस्ट लो बनाया। तो एक ये फ्लक्चुएशन अच्छी रही। डे रेंज यही अगर आप देखें तो 165,300, 167,500 ऑलमोस्ट हमारे पास ऑलमोस्ट अगर हम देखें ऑल टुगेदर 2000 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएशन हुई और मार्केट ने हाई लगा के एट दी एंड अपनी ओपन के पास आके क्लोजिंग दे दी, यानी प्रॉफिट टेकिंग दबा के हमें देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो टेंशन चल रही थी, इन्वेस्टर इन चीज़ों में घबराता है और प्रॉफिट टेकिंग इसमें एक अच्छा स्टांस होता है। तो यहाँ पे 52 वीक रेंज की अगर हम बात करें तो इंडेक्स अपना जो मैक्स हाई लगा के आ गया, ऑलमोस्ट उसके पास जो है ट्रेड कर रहा है। टॉप स्टॉक्स में KEL, BOP, WTL, PTC, टैली, इनके ऊपर मैंने ड्यूरिंग द सेशन वंस अगेन व्हाट्सएप चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर देखें। ये अपडेट आप लोगों को ड्यूरिंग द सेशन जो है देने की कोशिश की जा रही होती है ताकि आप लोग उसमें स्टॉप लॉसेज और करीबी टारगेट पॉइंट जो है वो देख के अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। फिपीलीपी आज हमारे पास ज़रा जल्दी आ गया, वरना ग्रुप पे शेयर कर दिया जाता है, तो मैंने सोचा इसको मैं आपके साथ यही डिस्कस कर लूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल देखें, फॉरेनर सेल पे रहे, फॉरेन इंडिविजुअल भी $0.04 मिलियन, $5.41 मिलियन। ओवरऑल अगर आप देखें तो $5.70 मिलियन की सेलिंग रही और लीपीज ने $5.70 मिलियन की बाइंग करी। फीपी लीपी अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको आप देखें, उसमें मैंने डिटेल्ड में एक वीलॉग बनाया है, उसके अंदर ये आपको पूरा चार्ट समझना बताया कि इसको कैसे पढ़ना है और इसका क्या बेनिफिट है और इससे आप अगले डे की या अगले मंथ की या अगले वीक की ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं और किन सेक्टर्स को आपने पिक करना है, उनमें किन स्टॉक्स को आपने चूज करना है, उससे आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इंडिविजुअल्स ने आज 3.22 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। इंडिविजुअल के साथ हमारे पास NBFC ने माल बेचा, म्यूचुअल फंड ने फिर 8.24 मिलियन डॉलर की तगड़ी सेलिंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर है, ब्रोकर्स भी सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज ने दबा के माल फेंका 52.90 मिलियन डॉलर का। तो हमारे पास जो है आज तगड़ी सेलिंग रही, लेकिन बैंक्स ने जो है दबा के जो है वो माल हमारे पास एब्जॉर्ब किया है और उसको उठाने की कोशिश करी। तो इसको जरा सा देखते हैं ताकि हमें कल का एक ओवरव्यू मिल जाए। तो इंडिविजुअल से अगर आप देखें, ब्रैकेट वाले फिगर जो है बेसिकली ये माल लिया गया है। तो इंडिविजुअल ने पावर सेक्टर में माल छोड़ा है सबसे ज़्यादा, अदर सेक्टर में माल छोड़ा है, फर्टिलाइजर सेक्टर में छोड़ा है और फूड सेक्टर में छोड़ा है और OMC में इन्होंने माल छोड़ा है। ऑयल एंड ये मार्केटिंग कंपनीज जो होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसमें अगर हम लोग देखें डेट मार्केट के अंदर हमारे पास बैंक्स की बाइंग तगड़ी है और म्यूचुअल फंड ने डेट मार्केट में सेलिंग करी और बैंक्स ने भी डेट मार्केट के अंदर जो है सेलिंग करी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इतने हैवी इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेसिकली डेट मार्केट्स की वजह से भी आ रहे हैं, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट बड़ा बायर है, तो इसको बड़े बायर को अगर हम देखें तो बड़े बायर की अगर हम बाइंग देखें तो OMC और ENP सेक्टर जो आपका एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और ये इसकी मार्केटिंग जो पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं, इसके अंदर तगड़ी बाइंग 3.63 2.57 मिलियन डॉलर की हमने देखी है, जो आप लोगों के साथ लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ शेयर करी है भी कल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। ये उसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली हो सकता है, तो उसको ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको एक इंसाइट्स मिले और आपका एक जो विजन है वो क्लियर हो कि आपको किस उसके अंदर जो है सेक्टर के अंदर या किन स्टॉक्स के अंदर जो है क्यों ट्रेड लेनी चाहिए। बेसिकली
आपको जब किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पता है, आपको उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स पता है, तो आप उसके अंदर जो है बिला झिझक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड ने भी जो है ऑल दो बड़ी दबा के सेलिंग करी है यहाँ पे अगर आप देखें, लेकिन म्यूचुअल फंड ने भी तगड़ी बाइंग जो है ओएमसी ईएनपी सेक्टर के अंदर करी है, और ब्रोकर्स ने भी जो है इन सेक्टर्स में तगड़ी बाइंग करी है। इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑल दो थोड़ा सा माल यहाँ ऑफलोड किया, नहीं तगड़े सारे प्लेयर्स ने जो इन सेक्टर्स में ईएनपी में, यानी मेनली जिनमें ओजीडीसी और पीपीएल आता है, इसके ऊपर मैं अभी वीलॉग भी बनाऊंगा, लेवल्स भी आपको बताऊंगा, तो उसको भी जो है ज़रूर देखिएगा। इस वीलॉग के बाद मैं उसको भी अपलोड करूंगा, तो वहां से भी आपको एक एज मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेयर सेलिंग पर है, 2 प्लेयर सिर्फ बाइंग के ऊपर है, लेकिन उन 2 प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट इन सारे प्लेयर्स का जो है प्रेशर संभाला है। और कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज की अगर मैं बात करूं, सॉरी म्यूचुअल फंड्स की और आपकी इंश्योरेंस कंपनीज की अगर मैं बात करूं, तो उनका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्यों है? डेट मार्केट की वजह से। तो यहाँ से आपको होपफुली ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडेक्स में जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर जो है वीलॉग को थम्स अप कीजिएगा। और अगर आप भी बर वक्त हमारे साथ अलर्ट्स जो है लेना चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में, ड्यूरिंग द सेशन मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या लेवल्स चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है हमारे एंड से हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो आप हमारे साथ जो है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्या प्रोसीजर है, उसके लिए नंबर जो है दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वही आवरली वर्किंग है जो यहाँ पे आप लोगों के साथ करी गई थी। तो वहां से अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 164 162 यानी 164 का जोन में इसको जो है कंसीडर करूंगा, इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद अब ये यहाँ रीटेस्टिंग पे आ रहा है। इंडेक्स जो है 164,100 तक, 164,100 तक इस रेड लाइन तक अगर ऊपर से सस्टेन कर रहा है तो इंडेक्स सेफ है। ऑल दो यहाँ पे थोड़ी सी खतरे की घंटी है। क्यों है? क्योंकि जाहिर है गैप यहाँ पे आया तो इंडेक्स उसको जो है रिफिल करने आ सकता है, तो मोहतात होने की जरूरत है। स्टॉक्स को देख के काम करें, इंडेक्स को देख के काम मत करें, मेरा आपको मशवरा ये है। और यहाँ से जो है हमारे जो मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर्स हैं, इसने भी हमारे पास एक पॉजिटिव जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाई है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है एक आसान जबान में बोलूं तो एक इंडेक्स की बाय कॉल जो है वो हमें जनरेट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडेक्स अब जो है इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 170,000 का जो लेवल है, जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है, जो उसने हाई लगाया है, अब यहाँ अगर इस एरिया में अगर सस्टेन करता है 164,100 में, तो ये फिर इसका नेक्स्ट टारगेट ये होगा 170,000। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो ये दोबारा अगर यहाँ से फॉल डाउन करता है तो हमें जो है यहाँ पे मजीद जो है ये नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। ऑल दो मैकडी में वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो उसका कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे अगर आके खड़ा हो जाता है थोड़ा टाइम, ये अगर थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करता है, इंडेक्स पैनिक की वजह से ऑब्वियसली कर रहा है, तो उसके लिए एज सच कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में अगर आप हमारे साथ जो है अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मजीद अपडेट्स के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।